अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमांड दिया गया। पाकिस्तानी सफीर उबैदुर रहमान निजामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमांड पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डिमांड इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। हमला साबित करता है अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। عثمان علي وما جماعة الأحرار ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخود مړ شوی دی. جانان چې هغه بمې والوزول، هغه عمر فاروق دننه او بېمانه جدا شو. कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस कालदम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी साथ थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। फौज और रेंजर्स का फ़र्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ हुए। हमें बताया गया था ये सब काफिर हैं। केपी बलोचिस्तान कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां। 29 खारजी जहन्नुम वासिल वजीर इत्तलात तथा तारड़ ने बताया इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फजाई हमलों में पक्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के विजन अज़्मे इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मुरास्ते में कहा गया है 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। बगैर कारामद वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के वतन वापसी के मंसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कल सेमिनार में हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। वजीर इत्तलात तथा तारड़ ने कहा पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। अमेरिका से हालिया मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गईं। आयतुल्लाह अली खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रवा हफ्ते मुज़ाकरात का भी फैसला कर लिया। एक्सियोस का कहना है अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ का तनाज़ो हल करने के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है इतवार को वाशिंगटन और तेहरान में शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए।
ताज़ा हमलों और आबना हुर्मुज में कशीदगी के बाद स्विट्जरलैंड में तकनीकी कमेटियों के शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए हैं। हालिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में साबिक अमेरिकी सफीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के आला बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, बहरीन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से न खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर न करे। अगर इश्तियाल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज्यादा से ताकत से हमला करेगा। बहरीन को सबसे ज्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। वाशिंगटन फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का जेर जमीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवीज सुरंग को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने एक्स पर बयान में दावा किया, सिक्योरिटी जोन में मजदल के इलाके में हिजबुल्लाह का जेर जमीन मरकज ईरानी हुकूमत की फराहम करदा टेक्नोलॉजी और मुहारत की मदद से तामीर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की उबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई उबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नैब को अपीलों पर दलाल देने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ये कोई तरीकाकार नहीं, आप लोग अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वकालतनामे मौजूद हैं और आप कह रहे हैं दलाल नहीं दे सकते। वकील लतीफ खोसा ने कहा, बानी पीटीआई और अहलिया से मुलाकात कर लूं, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। अदालत ने सरदार लतीफ की जानिब से अंडरटेकिंग अदालती ऑर्डर में लिख दी ताकि 2 हफ्ते में बानी से मिलकर आइंदा समाअत पर दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज दूर कर दिए। कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की। 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली का अहम सुतून है, लेकिन कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट मंजूरी के लिए कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए। सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैच की फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। PSL 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला। गोल प्लाजा में आग हादसाती थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है।
पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्ला और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजिमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिश ज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई, बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की सब कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने टैक्स चोरी से मुतालिक गलत मालूमात देने पर चीफ ऑपरेशंस एफबीआर को इजलास से निकाल दिया। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने कहा, ऐसे अफसरान को ओहदों पर बिठाया गया है जो गलत मालूमात दे रहे हैं। वजीर को लिखेंगे इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। 3 से 4 अफसरान हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनियों के खिलाफ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाइयां कालादम करार दे दी। जब्त शुदा डीजल टैंकर्स और सील शुदा इमलाक वापस करने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, मुकदमे में बुनियादी तकाजों, जुर्म की तारीख और वक्त दर्ज नहीं। कस्टम्स ने मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल नहीं किया, जिससे कार्रवाई मशकूक हो गई। डिलीवरी ऑर्डर के इजरा करने वाले इदारों के अफसरान के बयानात भी कलमबंद नहीं किए। बहुत ऑनर फील हो रहा है। ये फीलिंग्स शायद बयान नहीं की जा सकती कि जिस यूनिफॉर्म में मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, जो उन्होंने पहना है, आज सेम यूनिफॉर्म मैं पहन के खड़ी हुई हूँ और उसी मकाम पे जहाँ चंद साल पहले मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। पाक बहरिया की शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवीरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। कहती हैं, शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। जिस यूनिफॉर्म में शौहर को देखा, आज उसी यूनिफॉर्म को पहनना बाइस से फ़ख्र है। कराची की लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई। रिक्शों को लियारी एक्सप्रेस वे पर खुली छूट दे दी गई। सोहराब गोट से लियारी एक्सप्रेस वे पर आने वाला रिक्शा टोल टैक्स दिए बगैर गुजर गया। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे पहुंच गई। 100 रुपए टोल वसूल करने के बावजूद नहाने से रोकने के लिए कोई आगाही नहीं दी जा रही। समंदर किनारे सरकारी तौर पर कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं। लाखों शहरियों की जिंदगियां 150 प्राइवेट लाइफ गार्ड्स के सपुर्द, जिनके पास अपनी लाइफ जैकेट तक मौजूद नहीं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बाईस अवामी तक़रीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से अब तक 1300 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 अफराद अब भी लापता। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2300 रुपए कम होकर 4,28,936 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $23 कमी से $4,065 पर आ गया। फी तोला चांदी 69 रुपए कमी से 6,324 रुपए की हो गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली।
ऑस्ट्रेलियाई टीम कल पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबले आएगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकार शकील ने अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुताबिद टीवी ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। फन्ने अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था।